अब प्रोड्यूसर काम नहीं कर रहा, अब मार्केटिंग काम कर रही है। और मार्केटिंग को मैं उर्दू में कहूँ तो बाज़ार काम कर रहा है, बाज़ारी काम कर रहा है, तो बाज़ारी काम होगा ना यार। तो काम इस तरह बाज़ारी हो गया है। जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। उसने सुन ली है। कौन है जो सुनता है उसके सिवा? कौन है जो रहम करता है उसके सिवा? आप हमें तेरे बिन में ये जो भी ड्रामा चल रहा है उसमें एक सीन में नज़र आए हैं पीर के तौर पे। उसके अलावा हमने आपको काफ़ी अरसे से स्क्रीन पे नहीं देखा, आप कहाँ गायब हैं? गायब तो नहीं था तो यही कुछ मेरी सेहत के मसाइल थे जिसकी वजह से काम बीच में एक गैप था। इसी गैप के दौरान ये मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ था। कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर करना मुझे बहुत पसंद है। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा कैरेक्टर लेकिन बड़ी बात बोल रहा हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे तैयार करना भी अच्छा होता है, उसे परफॉर्म करना भी मज़ेदार होता है, तो वो मैंने कर लिया। अदरवाइज़ मैं काम कर रहा हूँ, वो शायद स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं काम मुस्तकिल, काम के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। मुझे मतलब मेरा दम घुटने लगता है अगर मैं कुछ अरसे काम ना करूँ तो काम के बगैर तो रह नहीं सकता। तो काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं स्क्रीन पे इतना नज़र आऊँगा कि आप देखेंगी। आप एक फिल्म भी कर रहे हैं, मायरा और फवाद के साथ आपने की है। जी, मैंने एक कैरेक्टर किया उस फिल्म में, नीलोफर फिल्म का नाम है। मरकज़ी किरदार तो फवाद ख़ान और मायरा ख़ान के ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें भी मौका मिला। फवाद ख़ान उसका प्रोड्यूसर भी खुद ही है, तो उसने ही मुझे ऑफ़र किया कि ये कैरेक्टर आपने करना है, तो उसे कुछ अहम कराना होगा। जो वो कराची से, लाहौर में ज़्यादातर फिल्म बनी है, तो वो कराची से किसी एक्टर को बुलाएगा, पैसे खर्च करेगा, होटल में ठहराएगा, फिर शूट कराएगा। तो उसने सोचा होगा कुछ ना कुछ अहम, तो वो तो आपको जब पता चलेगा कि जब मैं वो फिल्म स्क्रीन पे आएगी। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी उस फिल्म से? मेरा ख्याल है तो अच्छी होगी, क्योंकि वो भी प्योर वैसी कमर्शियल फिल्म नहीं है। हाँ, वो भी थोड़ी सी रियलिस्टिक संजीदा सी फिल्म है। तलाक चाहिए हैं? तलाक चाहिए? सर, आपने अपने इंस्टा पे ब्यूटी बॉक्स के नाम से एक पोस्टर शेयर किया है, हमें उस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे कि उसमें आपका क्या रोल है? ज़ाहिर है मैं उसमें 2-3 ही कैरेक्टर हैं उस फिल्म में। एक मेल कैरेक्टर है और एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। फ़ीमेल कैरेक्टर जो है वो मेल कैरेक्टर से उम्र में बहुत छोटी है और उनकी शादी है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा इसकी फ़िल्म के बारे में आपको, लेकिन ये है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, वायलेंट आदमी है। बुनियादी तौर पर किरदार भी उसका ठीक नहीं है। वो रेलवे में कहीं जॉब करता है और वो अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता है। अपनी अम्मा को बोलना रामचंद बड़ा हो गया है, अभी उसकी शादी कर दे सुष्मिता सेन से। मेरे पैसे सुपरिटेंडेंट साहब के पास पड़े, मैं उसको बोलूँगा कि तेरे को दे दे। अपनी अम्मा के लिए सुरमा लेकर जाना, उसे बहुत पसंद है। पूरे 160 का सुरमा? अरे तेरे को याद है अभी तक 160 रुपया? आपने महरीन जब्बार की फिल्म रामचंद पाकिस्तानी में काम किया और उसमें आपके साथ नंदिता दास थी, आपका वो तजुर्बा कैसा रहा? वो मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा था, क्योंकि उस फिल्म को करने से पहले मैंने कोई 12-13 साल पहले काम करता रहा मुख्तलिफ। जब वो फिल्म मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये 12-13 साल का काम मुझे सारा का सारा उस सारे एक्सपीरियंस को इसमें इस्तेमाल करने का मौका मिला है। ये किरदार चूँकि थर से था, तो इसके लिए आपने कोई तैयारी की, कोई आपका प्रोसेस है? थर में लोग अमूमन मोटे नहीं होते हैं। अच्छा, जिस वक्त मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था उस वक्त मैं काफ़ी वज़नी था, यानी काफ़ी चर्बी चढ़ी हुई थी, आसूदा हाली थी, तो उसे कम करना था। अब मुझे तो मेरी डायरेक्टर ने कहा भाई ये काम करना, वज़न कम करना। अब कैसे करना ये नहीं बताया गया।
तो मैंने फिर अपने तौर पे सोचा कि कैसे वज़न कम हो सकता है, ये लोग क्या होता है जो इनका वज़न कम होता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये लोग, वहाँ सवारी नहीं होती, सहरा है, मीलों पैदल चलते हैं लोग, खाना नहीं होता, खाने के नाम पे अचार और रोटी या प्याज और रोटी, या बहुत हुआ तो मूंग की दाल वहाँ उगती है तो मूंग की दाल और रोटी, ये खुराक होती है, और बहुत ज़्यादा पैदल चलना होता है। तो मैंने इसको इसी तरह अडॉप्ट किया कि अपनी खुराक जो मैं खाता हूँ उसको मैंने आधा कर दिया, और वॉक मैंने बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि मैं सुबह उठ के, मैं रहता था गुलिस्तान जौहर में, जो कि काफ़ी दूर बिल्कुल शहर के शुरू का एरिया है, और मैं पैदल चलता हुआ सदर चला जाता था। यानी कोई 8-10 किलोमीटर पैदल गए और वापस आ गए। मैं 10, 11, 12 बजे तक, सुबह 6 बजे निकला तो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे में वापस आ जाता था आराम से, और ये मैंने रूटीन बना लिया। तो ज़ाहिर है मेरा वज़न गिरना शुरू हो गया। एक वक्त पे मेरी डायरेक्टर ने कहा कि बस अब मज़ीद नहीं मसला हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। मैं उससे इमोशनली भी बहुत अटैच हो गया था, उस स्क्रिप्ट से, उस कैरेक्टर से, उस फिल्म से, कि ये मैं एक बहुत दुनिया का अजीम व शान काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल उसी तरह मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिला, मुझे उस पर इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले और उसकी बहुत प्रमोशन हुई। उसके बाद से मुझे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री ने तस्लीम कर लिया कि आप एक एक्टर हैं। ये मुन्ना कौन है जो आपके साथ गाड़ी में था? टैक्सी का ड्राइवर है, और इस तरह हम पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपना काम करें। आपने एक फिल्म की लाल कबूतर, जिसमें आपके किरदार को बेहद सराहा गया। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में आर्ट फिल्मों की एपेटाइट है, लोग देखना चाहते हैं, और अगर देखना चाहते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी फिल्म आ क्यों ना सकी? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तानी सिनेमा तरक्की नहीं करता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स हैं वो यहाँ के लोगों के मेयार की फिल्म नहीं बना पा रहे। और ये तजुर्बा जैसे कि लाल कबूतर में किया गया, इस तरह की फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है। ये फिल्में, ये नहीं कि ये कमाल फिल्में हैं, बल्कि ये वो फिल्में हैं जो कि कमाल फिल्मों तक पहुंचाएंगी। ये एक प्रोसेस है। लो बजट के बावजूद मेकिंग उसकी ऐसी थी जो कि मॉडर्न थी, उसकी एडिटिंग ऐसी थी जो कि मॉडर्न थी, उसका म्यूज़िक ऐसा था जो कि मॉडर्न था। तो अगर ऐसे तजुर्बे किए जाएंगे ना तो कुछ अरसे के बाद, फ़ौरन नहीं, कुछ 4, 5, 6, 8 साल के बाद आप एक अच्छी म्यारी फिल्म बना सकेंगे जो कि यहाँ के लोगों को पसंद भी आएगी, यहाँ के नहीं कहीं के भी लोगों को पसंद आएगी। क्या आपके ख्याल में मर्दों के लिए ड्रामे में ऐसे रोल्स लिखे जाते हैं जिसमें अदाकारी दिखाने का कोई ज़्यादा मार्जिन हो? उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता एक्टर्स के लिए। उन्हें कहा जाता है कि यार इस तरह का कैरेक्टर है, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर होते हैं, उनमें उसी तरह की कास्टिंग होती है कि यार ये बंदा इसमें सही होगा, उसने उस वाले में भी ऐसा इतना अच्छा किया था, इसको रख लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरत हाल बिल्कुल ही अंधेर नगरी वाली हो। ज़रूर बीच बीच में ऐसा काम होता है जिसमें भरपूर मौका मिलता है अपना फ़न दिखाने का, तो लेकिन वो मौके कम होते हैं।